शिमला से थोड़ी दूरी पर हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच बना था शिमला वैली गेस्ट हाउस। ये शिमला वैली गेस्ट हाउस विक्रांत और निधि की रोजी रोटी का सहारा था। दोनों ने शादी के बाद पहाड़ की ऊंचाइयों पर बने एक पुराने घर को खरीदकर उसे होम स्टे में तब्दील कर दिया था, जिसमें 4 कमरे, किचन, लाइब्रेरी और एक बड़ा सा लिविंग एरिया था। सभी कमरों की खिड़कियों से हिमालय की शानदार बर्फ से ढकी चोटियां नजर आती थी। विक्रांत और निधि अभी अपने 30s में थे और उनके रिश्ते में जितनी गर्मजोशी थी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग और समझदारी भी। और उनके बीच की ये समझदारी ही उनके रिश्ते के साथ साथ उनके बिजनेस यानी इस गेस्ट हाउस में भी 4 चांद लगाती थी। तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा था, जिसके 2 मतलब थे। पहला ये कि स्नोफॉल का मजा लेने के लिए टूरिस्ट की भीड़ आ सकती थी, और दूसरा कि अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ तो गेस्ट के लिए खाने पीने की चीजें अरेंज करना भी मुश्किल हो सकता था। विक्रांत और निधि अपने आने वाले गेस्ट के स्वागत की तैयारियों में जी जान से लगे हुए थे, पर उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गेस्ट के साथ एक बड़ी मुसीबत भी उनके और आ रही थी। निधि, जरा देखो तो आकर हमारा गेस्ट हाउस का नया बोर्ड। हाँ आई। ओह, फाइनली लगा दिया आपने। हाँ, बड़ा घिसा पिटा हो गया था वो वाला बोर्ड। देखो अभी कैसे दूध की तरह चमक रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। शिमला वैली गेस्ट हाउस। बैकग्राउंड भी लाइट ग्रीन में कराया है, जैसे तुमने बताया था। बड़ी बात मानने लगे हो मेरी। माननी ही पड़ेगी जब सलाह आदेश की तरह दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अभी अंदर चलिए, वो कमरे में बेड खिड़की के पास कराना है। अरे खिड़की के पास क्यों? जहाँ है वही रहने दो, उधर ठंड लगेगी। नहीं, वो खिड़की के पास ही सही रहेगा। देखो फिर से आदेश। अरे कोई भी गेस्ट आएगा तो वो बेड को वहीं डालने के लिए बोलेगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना कोई भी खूबसूरत वादियां देखना चाहेगा, ना कि मुरझाई हुई दीवारें। अभी चलो चुपचाप। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बर्फ गिरने की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। मौसम तो यहाँ का ऐसा ही है, जब देखो तब बर्फ पड़ने लगती है। मुझे तो खाने की टेंशन हो रही है, कहीं सबकी अलग अलग फरमाइशें ना आ जाए। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, फिर फंस जाएंगे हम। उसकी टेंशन ना लो, मैनेज हो जाएगा। वैसे भी समझदार लोग ही आ रहे हैं, कोई बच्चे तो है नहीं जो जिद करेंगे। तो उनको इतने कम बजट में इतनी खूबसूरत जगह भी तो मिल रही है। लेकिन हमारा गुजारा भी तो यहीं से होता है ना, तो उनको खुश तो रखना पड़ेगा ना। आप उस ओर से पकड़िए बेड को। वैसे आज कोई आ रहा है? मतलब किसी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मिसेस रॉय आ सकती हैं आज। उन्होंने आजकल में ही आने के लिए बोला था। ओके, बाकी सब रूम ठीक कर दिए हैं? और लाइब्रेरी का क्या हाल है? जो नई बुक्स और मैगजीन्स लाया था उनको लगा दिया अच्छे से? हाँ, सब लगा दिया। बस वो लाइब्रेरी का बल्ब चेंज कर दीजिए, सही से जल नहीं रहा है वो। हाँ, वो मुझे लेने जाना है। कुछ और मंगाना है बाहर से? अभी बता दो, बार बार मैं नहीं जाऊंगा। और फिर अगर बर्फ गिरने लगी तो बाहर जाना और मुश्किल हो जाएगा। एक ही रास्ता है हमारे गेस्ट हाउस का। पिछली बार याद है कैसी बर्फ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया था? पूरे 2 दिन लग गए थे रास्ता क्लियर करने में। ऐसा कुछ मत सोचो। वो कितनी बार बोला है मैंने आपको, शुभ शुभ बोला करो। यहाँ गेस्ट के वेलकम की तैयारी कर रही हूँ मैं, और आप है कि रास्ता ब्लॉक होने की बात कर रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम हर बात को ऐसे ही बोल देते हो। अच्छा, वो ब्रेड के कुछ और एक्स्ट्रा पैकेट ले आना, बाकी सब तो है। और वाइन भी तो लानी है, क्या पता कौन क्या मांग दे। वाइन शाइन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में किसी को ड्रिंक नहीं करने दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। लोग यहाँ अपना कुछ अच्छा वक्त बिताने आते हैं, तो उनकी डिमांड्स तो पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या पता कौन क्या डिमांड रख दे। और शराब तो वैसे भी आम ही हो चुकी है। आप भी पीने लगे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन जो गेस्ट आ रहे हैं उनका क्या भरोसा। अब हमने ये तो बोला नहीं था कि हमारे यहाँ ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। हो सकता है वो साथ में लेकर आए अपने। ठीक है, वो देख लेंगे। ले आओ 1-2 बॉटल, लेकिन इनमें ज्यादा पैसे वेस्ट मत करना। बाकी अगर वो खुद से लेकर आते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं।
तुम बोल तो रही थी कि कोई यंग एज का लड़का आने वाला है। अब आजकल के लड़कों को इन सब की आदत तो हो ही जाती है। वो तो है। अच्छा, बाहर जाने से पहले ना थोड़ा नीचे चलो ना मेरे साथ। वो एक बुक रैक ठीक करना है, गलत तरीके से रखा है वो। चलो भाई, ये भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, लकड़ी वगैरह का इंतजाम कर लिया है ना? अगर बर्फ पड़ने लगी तो ठंड और बढ़ जाएगी, आग की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, ले आया था मैं। कुछ बाहर पड़ी है और कुछ छत पे डाल दी है। बिना आग के कहाँ गुजारा होने वाला। वैसे लकड़ी भी बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, महंगाई तो हर चीज में हो गई है। ये सरकार भी ना पता नहीं क्या कर रही है। ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना अपनी जुबान पे। जो मन आता है करते हैं। वाह, लाइब्रेरी तो चमका दी तुमने एकदम। अब चमकाने तो पड़ेंगे ही, बड़ी गंदी हो रखी थी ये। अच्छा, वो वाला रैक आगे लाना है, उसी में सब नई बुक्स रखी हैं। हाँ, पकड़ना अच्छे से, काफी भारी है। हाँ, बस थोड़ा डाई और। हाँ, करेक्ट। अच्छी लग रही है अपनी लाइब्रेरी। जिस किसी को भी बुक्स का शौक होगा वो खुशी से पागल हो जाएगा, देखना तुम। चलो जाओ, अभी तुम जल्दी से सामान लेकर वापस आ जाओ। हाँ, मैं आता हूं। विक्रांत के बाहर जाने के बाद निधि बचे हुए कामों को खत्म करने में लग गई, ताकि जब गेस्ट आए तो उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। निधि और विक्रांत ये गेस्ट हाउस पिछले 3 साल से चला रहे थे, लेकिन शिमला से थोड़ी दूर होने के चलते वहां बहुत कम ही गेस्ट आते थे। निधि ने सारा काम अच्छे से खत्म करके कुछ देर के लिए टीवी ऑन किया। सारी चीजें तो ठीक हो गई हैं, कमरे भी ठीक कर दिए हैं। चलो थोड़ा टीवी देख लिया जाए। इस बीच शिमला की एक खबर आ रही है कि वहां के सूर्यन कॉलोनी में रह रही मिसेस कुकरेजा की दिन दहाड़ी हत्या हो गई है। हत्यारे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के मुताबिक कातिल शिमला के आसपास कहीं छिपा हो सकता है। अभी हम आते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मर्डर, ये तो बोल रहे हैं कि मर्डर शिमला के आसपास ही कहीं हो सकता है। कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएगा? क्या भरोसा ऐसे लोगों का, कहीं भी जा सकते हैं ना। भगवान, कुछ गड़बड़ ना हो, बस अच्छे से सारे गेस्ट आ जाए और उनका सारा टाइम भी अच्छे से बीत जाए। बस मैं। हाँ, कौन आ गया? कोई गेस्ट? लेकिन शाम तक आने वाला था ना कोई। कहीं मर्डरर हुआ तो? विक्रांत भी नहीं है घर पर, दरवाजा खोलती ही नहीं हूँ। भाड़ में जाए, क्या भरोसा कौन हो। यार, खोलना ही पड़ेगा, पीछे ही पड़ गया जो भी है। हे भगवान, बचाना, अब आप ही का सहारा है। कौन है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। ओह गॉड, कौन आ गया अभी? अब क्या करूं मैं?